दोस्तों, आज से करेक्ट 2 वीक पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त के बारे में थी। अब उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 19वीं किस्त की जो अमाउंट है वो किसानों के बैंक अकाउंट में हम लोगों को कब तक देखने को मिल सकती है। अब उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक महीने का नाम बताया था। उस वीडियो में यहाँ पर मैंने फरवरी महीने का नाम लिया था, लेकिन उस वीडियो में यहाँ पर मैंने कोई भी एग्जैक्ट डेट आप लोगों को नहीं बताई थी, क्योंकि उस टाइम ये कन्फर्म ही नहीं हुआ था कि इस टाइम यानी कि इस डेट तक किसानों के बैंक अकाउंट में 19वीं किस्त के अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्ट डेट के बारे में बताने वाला हूं कि इस डेट तक आप लोगों को 19वीं किस्त का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है। अब इस वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग केवल 19वीं किस्त की डेट के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी समझाऊंगा कि किन किसानों को इस पर दिक्कत हो सकती है इस 19वीं किस्त को अपने बैंक अकाउंट में पाने में, और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को मिस कर जाते हो तो क्या पता आपके बैंक अकाउंट में भी 19वीं किस्त के अमाउंट को आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पीएम किसान योजना के नए अपडेट के बारे में। अब देखो, इस योजना के तहत हर साल लाखों किसानों के बैंक अकाउंट में 6-6 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। मीन्स 6 हजार रुपए हर साल एक किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन इस बार इस योजना में हमारी भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कि आपकी 19वीं किस्त को काफी प्रभावित कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहले बदलाव के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर यह है कि ई-केवाईसी यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट होना जरूरी है। अब देखो, ऐसे बहुत से किसान हैं जिसकी यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो जिन भी किसानों की यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उनके बैंक अकाउंट में आप लोगों को 19वीं किस्त का जो अमाउंट है वो आने में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगर यहाँ पर आपकी भी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोगों ने ई-केवाईसी कंप्लीट करा लेनी है, नहीं तो 19वीं किस्त का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट आने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद सेकंड जो बदलाव है वो ये है कि यहाँ पर पात्र किसान की फिर से जांच हो रही है। ऐसे बहुत से किसान हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, जिनकी जो मंथली पेंशन है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो इस योजना का जो है आनंद ले पाते हैं। और इसी चक्कर में जिनको असली में, जिनको रियल में, जो रियल किसान होते हैं, जिनको रियल में इन पैसों की जरूरत होती है, वे किसान यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। इस बार सरकार ने ये चेंज किया है कि अब के बार फिर से रियल जांच की जाएगी। हर छोटी छोटी चीज़ों पर किसान अच्छे से जांच करेगी कि ये किसान जो है सच्चे में ही इस योजना के लिए जरूरी है या फिर नहीं। उसके बाद थर्ड जो चेंज है वो ये है कि आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने जो IFSC कोड दिए हुए अपनी बैंक अकाउंट के, यहाँ पर आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है वो यहाँ पर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भी यहाँ पर आपका पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने IFSC कोड भी गलत बताया हुआ है तो भी यहाँ पर आपका पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई एक चीज गलत है तो जल्द से जल्द आप लोगों ने अपने बैंक या फिर अपने नियर बाई CSC सेंटर में जाके इन दोनों चीजों को ठीक करा लेना है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उन सवालों की जो आप में से कई किसान मेरे से पूछते हैं। देखो, पहला जो सवाल है वो ये है कि 19वीं किस्त कब तक आएगी। अब देखो, सरकार के अनुसार तो 19वीं किस्त फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। अंतिम सप्ताह यानी कि आप लोगों को 24 से 25 फरवरी तक आपका जो 19वीं किस्त का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है। अब मैंने आप लोगों को अपनी पहली वाली वीडियो में भी यही बताया था कि फरवरी के महीने में आप लोगों को ये जो ये जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड जो सवाल है वो ये है कि अगर पैसा ना आए तो क्या करें। तो देखो, यहाँ पर मैंने पहले आप लोगों को पॉइंट बताए हैं कि अगर यहाँ पर आप लोगों को ई-केवाईसी कंप्लीट कराना है, अगर यहाँ पर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उस कारण भी यहाँ पर आपका जो पैसा है वो रुक सकता है। सेकंड, यहाँ पर जो है आपका बैंक खाता, और आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। यहाँ पर IFSC कोड सही होना चाहिए। अगर इनमें भी कोई मिस्टेक है तो भी यहाँ पर आप लोगों का पैसा रुक सकता है। ये जो दो चीज़ है इनका यहाँ पर आप लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनका यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो सवाल है वो ये है कि क्या हर किसानों को पैसा मिलेगा। देखो, यहाँ पर ये हर किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस योजना में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ शर्तें रखती है। अगर यहाँ पर आप लोग सभी शर्तें को फुलफिल करते हो तो आप लोगों को ये 19वीं किस्त का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जिससे यहाँ पर हमारा पैसा अटक सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो गलती है वो ये है कि गलत आधार नंबर या फिर बैंक डिटेल देना। अगर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी गलत आधार नंबर या फिर गलत बैंक डिटेल दे रखी है तो भी यहाँ पर आपका जो पैसा है वो रुक सकता है। तो अगर आप लोगों ने दे रखे तो फटाफट आप लोगों ने अपनी नज़दीकी CSC सेंटर या फिर बैंक
में जाकर इसे सही करा लेना है। उसके बाद ई-केवाईसी यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लीट कराना है, क्योंकि मैं आप लोगों को देखो वीडियो में मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैंक रुपया है मतलब कि बैंक में आप लोगों का जो रुपया है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनका आप लोगों ने 100% ध्यान रखना है। तो केवाईसी यहाँ पर ई-केवाईसी यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पात्रता की शर्तें पूरी होनी चाहिए। लाइक जैसे अगर आप लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी या फिर टैक्स भरते हो या फिर आप लोगों की मंथली पेंशन 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर आप लोग इस योजना का आनंद नहीं ले पाओगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बैंक खाता, यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए। यहाँ पर आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि पैसा हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में आया फिर नहीं आया। तो देखो इसे जानने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 स्टेप बताता हूँ। तो देखो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले इस वेबसाइट पर चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों से आपके आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, तो इनको यहाँ पर आप लोगों ने फिल करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में ये जो 19वीं किस्त का अमाउंट है वो ट्रांसफर किया गया या फिर नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे आप लोग ये सभी शर्तें फुलफिल करते हो, सभी शर्तें आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी आपके बैंक अकाउंट में 19वीं किस्त का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो देखो इसके लिए आप लोगों को मैं एक इनकी जीमेल आईडी बता देता हूँ जिससे आप लोग डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब स्क्रीन पर आप लोगों को एक जीमेल आईडी देखने को मिल रही है। इस जीमेल आईडी के जरिए आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इनसे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। तो देखो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल बता दिया कि कैसे यहाँ पर आप लोगों को 19वीं किस्त मिलेगी, 19वीं किस्त आप लोगों को कब तक आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकती है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को मेन पॉइंट बताए हैं एक बार फिर से मैं आप लोगों को दोहरा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 19वीं किस्त फरवरी 2025 के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, गलत बैंक डिटेल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो आप लोग सीधा इस जीमेल आईडी पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेल दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल बता दिया कि कैसे यहाँ पर आप लोगों को 19वीं किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगा, क्या कौन कौन सी बातें यहाँ पर जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम और लोन जैसी वीडियो और अर्निंग जैसी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।